और चलिए आगे बढ़ते हुए आज की एक बड़ी खबर आपको बताना चाहेंगे। यूपी में निकाय चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग चल रही है। 37 जिलों में सुबह 7 बजे से ये वोटिंग शुरू हुई है। लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती को आप देख सकते हैं जिन्होंने मतदान किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 37 जिलों में आज सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है। शाम 5 बजे तक ये प्रक्रिया चलेगी। तो यूपी में निकाय चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग जारी है। 2 चरणों में ये चुनाव होना है। पहले चरण की वोटिंग आज हो रही है। 37 जिले हैं जहां पर आज सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई है। तस्वीरें आपके सामने। लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती मतदान करने के लिए पहुंची। निकाय चुनाव में बीएसपी जीत दर्ज करेगी, मायावती की तरफ से यह बात की गई। मतदान के लिए लोग अपने घरों से निकले। लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील मायावती की तरफ से की गई। यूपी निकाय चुनाव पहले चरण के लिए मतदान जारी है। बीएसपी अध्यक्ष ने लखनऊ में मतदान किया है। चुनाव हो रहा है। हमारी पार्टी ये चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी और दमदारी के साथ लड़ रही है। हमें पूरा भरोसा है कि हमारी पार्टी को अच्छा रिस्पांस मिलेगा, अच्छा रिजल्ट आएगा हमारी पार्टी का। और इसके साथ ही आज क्योंकि पहले चरण का चुनाव हो रहा है निकाय का, मैं पूरे यूपी में जो पहले चरण से जुड़े हुए मतदाता हैं उनसे मैं पुरजोर अपील करती हूँ कि वो अपना वोट डालने के लिए जरूर निकले, अपना वोट जरूर डालें। तो यूपी के सीएम ने आज सुबह गोरखपुर में निकाय चुनाव के लिए वोट डाले। सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है। शाम 5 बजे तक चलेगी। 37 जिलों में आज ये चुनाव हो रहे हैं। निकाय चुनाव में सीएम योगी यहां पर वोट डालते हुए, सीएम योगी ने गोरखपुर में मतदान किया है। निकाय चुनाव में सीएम योगी मतदान करते हुए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए यूपी के सीएम को आप देख सकते हैं आज सुबह गोरखपुर में निकाय चुनाव के लिए वोट डालते हुए लगातार प्रचार किया, धुआंधार प्रचार किया, जगह जगह पर पहुंचकर लोगों से संवाद किया। और अब यूपी के सीएम को आप देख सकते हैं गोरखपुर में निकाय चुनाव के लिए वोट डालते हुए। पहले चरण की वोटिंग आज हो रही है। गोरखपुर में सीएम आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं, योगी आदित्यनाथ को, और सीएम योगी ने लोगों से मतदान की अपील की है। 2 तस्वीरें एक साथ आपके सामने हैं। एक तरफ गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ, दूसरी तरफ लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती को आप देख सकते हैं वोट डालते हुए। तो गोरखपुर में सीएम योगी पहुंचे वोट डालने के लिए, लखनऊ में मायावती पहुंची वोट डालने के लिए। सीएम योगी ने लोगों से मतदान करने की अपील की है और वही अपील बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी की है कि लोगों को इस वोटिंग की प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए। आप देख सकते हैं गोरखपुर में सीएम योगी को और लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती को। गोरखपुर में सीएम आदित्यनाथ ने मतदान किया, योगी आदित्यनाथ ने। तस्वीरें आपके सामने हैं। निकाय चुनाव 37 जिलों में यह चुनाव हो रहा है। पहले चरण का यह चुनाव। लखनऊ का रुख करते हमारे सहयोगी निखिल और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। निखिल, 7 बजे ये मतदान शुरू हुआ है। शुरुआत किस तरह की हुई है और फिलहाल आप क्या देख रहे हैं? कितना लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं? आपसे कुछ ही देर पहले बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी पहुंची और उन्होंने भी मतदान किया। देखिए, लखनऊ में मतदाताओं में रुझान देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी थोड़ा कम है। ये माना जा रहा है कि थोड़ी देर में बढ़ जाएगा। लेकिन मैं जिस वक्त जिस बूथ पर मौजूद हूँ, यहीं पर अब से थोड़ी देर पहले बसपा प्रमुख मायावती पहुंची थी। उन्होंने मतदान किया और मतदान के साथ एक संदेश भी दिया उत्तर प्रदेश के उन तमाम लोगों को जो इस निकाय चुनाव में मतदाता है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को आगे बढ़ चढ़ कर आना चाहिए और मतदान करना चाहिए। शहर की सरकार उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी प्रदेश की और देश की। तो हर बार अगर हम देखें तो बसपा प्रमुख मायावती जो अपना समय है उसी निर्धारित समय पर मतदान करने पहुंचती हैं और हर बार मतदाताओं से अपील भी करती है। इस बार जो बसपा ने प्रत्याशी उतारा है लखनऊ से, मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है और निश्चित तौर पर बहुत सधी हुई रणनीति के साथ प्रत्याशी उतारा। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी जो निकाय चुनाव में, और इस बार भी बहुजन समाज पार्टी ने इसी समीकरण के आधार पर अपने प्रत्याशियों को उतारा है। तो तमाम जो उसके संगठन के लोग थे वो जिलों में, नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में जो प्रत्याशी थे उसके प्रचार प्रसार के लिए लगे हुए थे। खुद बसपा प्रमुख मायावती यही लखनऊ से बैठकर मॉनिटर कर रही थी। उनका जो पार्टी कार्यालय है वहां से महज 100 मीटर की दूरी पर ये मतदान केंद्र मौजूद है, जिस मतदान केंद्र पर बसपा प्रमुख मायावती जो है वो अब से थोड़ी देर पहले मतदान करने पहुंची थी। मतदान करने से पहले उनके तमाम सुरक्षाकर्मी यहाँ पर मौजूद थे। वो सुरक्षाकर्मियों ने पहले सुरक्षा का जायजा लिया, उसके बाद बसपा प्रमुख मायावती यहाँ पर पहुंचकर मतदान किया। जी लेकिन जीत को लेकर काफी आश्वस्त यहाँ पर मायावती दिखाई दे रही थी। बीएसपी अध्यक्ष की तरफ से दावा किया गया है कि जीत बीएसपी की ही यहाँ पर होगी और साथ ही लोगों से अपील की है कि बढ़ चढ़कर हिस्सा ले मतदान में।
देखिए, जैसे मैंने बताया कि 2017 का जो चुनाव हुआ था, निकाय चुनाव, उसमें जो बसपा थी वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी। भाजपा के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी के पास जो है सीटें जीती थी तो बहुजन समाज पार्टी ने जीती थी। और ये बात बसपा को बखूबी पता है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर हराना है तो उसको सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करना होगा। और यही वजह है कि उसने निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशियों को बहुत सूझबूझ के साथ उतारा है। इस बार भी वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनी रहे, ये सबसे बड़ा उसका एजेंडा है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज़्यादा सीटें कब्जा थी भारतीय जनता पार्टी, तो उनसे उसको हासिल करने में बड़ी चुनौती भी थी। लिहाजा बहुत सदी हुई रणनीति के साथ बसपा आगे बढ़ रही थी। भारतीय जनता पार्टी के पास अब ये दबाव है कि बहुजन समाज पार्टी ने पिछली बार सीटें, उसकी जो सीटें मिली थी उस पर भाजपा काबिज हो, तो बसपा और भाजपा के बीच में कम से कम निकाय चुनाव की लड़ाई दिखाई पड़ती है। हालांकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, तमाम जो है सीटों पर जीतने का दावा कर रहे हैं। लेकिन जो निकाय चुनाव है वो इस बात का संकेत देंगे कि लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी सबसे मजबूत पार्टी के तौर पर आगे जाएगी। जी, कौन सी पार्टी मजबूत पार्टी के तौर पर आगे जाएगी ये कुछ समय में पता चल जाएगा। निखिल, साथ ही आपसे जानना चाहेंगे, तस्वीरें भी आप दिखाइएगा वहां पर जो इंतजाम किए गए हैं उसे लेकर, और साथ ही मुद्दों के बारे में भी जिक्र करना चाहेंगे। मुख्य तौर पर कौन कौन से मुद्दे इस बार देखने को मिल रहे हैं? देखिए, हम आपको सीधे बूथ की वो तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर तब अभी अब से थोड़ी देर पहले बसपा प्रमुख मायावती पहुंची थी। यहां पर उन्होंने मतदान किया। चिल्ड्रंस जो है स्कूल है, नगर निगम का स्कूल है, और यहाँ पर बसपा प्रमुख मायावती विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने मतदान किया था और इस बार निकाय चुनाव में भी मतदान किया। इस बार अगर हम एजेंडे की बात करें, मुद्दे की बात करें, तो पॉलिटिकल पार्टीज का मुद्दा ये है कि किस तरह से शहरी क्षेत्र में डेवलपमेंट होगा। और जनता जो मतदान करने पहुंच रही है वो भी इसी एजेंडे के साथ बात कर रही है कि उनके शहर का विकास करने वाली पार्टी कौन सी है, कौन सा प्रत्याशी है जो उनके शहर का विकास करेगा, उनके इलाके का विकास करेगा, चाहे वो मेयर की बात हो या पार्षद की बात हो। तो सभी जो लोग हैं, मतदाता, बहुत सूझबूझ के साथ मतदान कर रहे हैं। चूंकि इस चुनाव में अगर